इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दाऊद कैम्पबेल को दिखाया जाता है, जो कि यूरिया की सिस्टर से बोलता है कि ये सभी चीज़ें एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम गलत समझ रही हो। और बोलता है कि मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि यह थोड़ा सा अजीब लग सकता है। इसके बाद जो दाऊद कैम्पबेल होता है, ये यूरिया की सिस्टर को बताता है कि ये जो पैट्टा मैंने यूरिया को पहनाया है, ये इसलिए पहनाया है ताकि मैं ये यूरिया को उस कर्ज से दूर रख सकूं। और साथ ही में जहाँ तक इस पट्टे का सवाल है, आखिर मैंने यूरिया को यही चीज़ क्यों दी, तो मेरे पास उस समय नहीं था कि मैं यूरिया को कोई और आर्टिफैक्ट दे सकूं। इसीलिए मैंने यूरिया को ये पट्टा दे दिया ताकि वो अपने कर्ज को सप्रेस कर सके। इसके बाद जो सेंट लुइसियन होती है, बोलती है कि यूरिया मेरी बहन है और उससे मैं बहुत समय बाद मिली हूँ, और इस वर्ल्ड में केवल वही है जो कि मेरी फैमिली है। जिसकी बात सुनकर जो दाऊद कैम्पबेल होता है, बोलता है कि मैं इस बात को समझ सकता हूँ सेंट लुइसियन। जिसे सुनकर जो सेंट लुइसियन होती है, बोलती यही तो प्रॉब्लम है, और आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला चला कि यूरिया मेरी सिस्टर है। इसके बाद जो लूसियन होती है, वो दाऊद कैम्पबेल से बोलती है कि पहले तो मैं इस कुत्ते के पट्टे की वजह से नाराज़ थी, लेकिन अब तुम्हारी कहानी के सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम एक से ज़्यादा तरीक़ों से सस्पिशियस लग रहे हो, स्टूडेंट दाऊद। साथ ही में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, यानी कि दाऊद कैम्पबेल, वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से सेंट लुइसियन बोलने लगती है और बोलती है कि इसके बाद लुइसियन बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक पिछड़े इलाके के इंसान के पास मेरे और यूरिया के रिश्ते के बारे रिलेशनशिप के बारे में इतनी ज़्यादा सटीक जानकारी कैसे हो सकती है, और साथ ही में तुमने डायरेक्ट कॉम्बैट डुएल में एक होली नाइट को हरा दिया। और जो लूसियन होते हैं, बोलती इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स आ कहाँ से रही हैं। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो बोलता है ये सभी चीज़ें मेरे मेमोरीज़ के अंदर जब मैं गेम खेल रहा था तब आई थी। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ने दाऊद कैम्पबेल बोलता है कि अच्छा सेंट, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, सेंट से बोलता है कि यह कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने हेड मास्टर फ्लांटे से पहले ही चर्चा की है, लेकिन मैं इसे आपसे फ्रीली तौर पे नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद जो सेंट होती है, हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर बोलती है यह तो निश्चित है कि मैं तुम्हारे साइड हूँ, और साथ ही मैं अपनी बहन के साइड में भी हूँ। जिसे सुनकर यूरिया भी थोड़ा हैरान होती है। इसके बाद सेंट लुइसियन होती है, बोलती है कि दाऊद कैम्पबेल, मैं इसे अभी जाने दूंगी। इसके बाद जो सेंट लुइसियन होती है, बोलती है कि इसके बाद लूसियन बोलती है कि आपने मेरे लिए पोप से लड़ाई करी और उसके पकड़ से छूटने में मेरी मदद की, साथ ही में आपने यूरिया का देखभाल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा जी। जिसे सुनकर उन दोनों के भी सांस में सांस आती है। लेकिन जो सेंट लुइसियन होती है, बोलती है लेकिन मैं और चीज़ों के बारे में आपको पूरी तरीके से नहीं बता सकती हूँ। इसके बाद जो लूसियन होती है, हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम प्लानिंग क्या कर रहे हो, और तुम इसके बारे में कितनी चीज़ें जानते हो। मुझे सभी चीज़ें जाननी है इसके बारे में। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है, उसे बताना स्टार्ट करता है कि पोप के प्लान को कंप्लीट करने के लिए तुम और यूरिया उसकी बहुत ज़्यादा इसेंशियल पीस हो, और इस प्रोजेक्ट को ह्यूमनिस्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो लूसियन थे, वो सेंट की उपाधि लेकर पैदा नहीं होती, बल्कि उसे बहुत सारे मटेरियल और बहुत सारी चीज़ों के तरीके से बनाया गया था। और हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम लोगों पर इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन जो लूसियन है, उसके अंदर डिवाइन पावर्स को आर्टिफिशियल तरीके से डाला गया था, और जो यूरिया है, वह केवल उस पावर को सपोर्ट और एम्पलीफाई कर सकती है। और इसी तरह पोप ने अपने खुद की पैराडाइज बनाने का प्लान शुरू किया था। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन जो पोप चाहता था, वो चाहता था कि उसके पैराडाइज के अंदर की केवल उसी का जस्टिस और डिफेंस चले, ताकि उसका उसका कोई विरोध ना कर सके। और इसके बाद दाऊद कैम्पबेल बोलता है ये सब चीज़ें कंप्लीट होने ही वाली थी, लेकिन यूरिया वहाँ से निकल कर भाग गई, जिसके कारण वो सभी चीज़ें वहाँ पर बिखर गई। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद कैम्पबेल उनसे बोलता है पोप यहाँ पर तो नहीं रुकने वाला, बस वह इसलिए रुक गया है क्योंकि अभी तक आप लोग एलिफेंट एकेडमी के अंदर हैं। जैसे आप इससे बाहर निकलेंगे, वो तुम लोगों को फिर से पकड़ लेगा और अपने प्लान को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, उनसे बोलता है कि हमें इस समय के दौरान अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए, ताकि हम पोप से फाइट कर सकें। और इसी सीन के साथ हमारा जो एपिसोड होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और साथ ही में अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।